हेलो, एक मिनट सर, मैं वापस कॉल करता हूँ। अरे साहब को क्या हुआ? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। हाँ जाने मन, जब तुम कॉल कर रही थी मैं दूसरे कॉल पर था। फिर कॉल कट होती मैंने तुम्हें कॉल किया तो नॉट रीचेबल आ रहा था, इतने में तुम्हारा कॉल आ गया। क्या कर रही हो तुम? हाँ? बड़े साहब आप कॉल पर हैं क्या? मैंने जो कहा वो सुन रहे हैं बड़े साहब? हाँ पार्वती, क्या हुआ बड़े साहब? जो हुआ वो बताऊंगा तो डर जाएगी, कुछ ना कहना ही बेहतर आप है। कुछ तो कहिए। कुछ नहीं हुआ, हाथ से फोन फिसल कर नीचे गिर गया पर मैंने पकड़ लिया था। नहीं, कुछ तो टूटने की आवाज आई थी। एक्चुअली मैं कॉरिडोर में खड़े होकर बात कर रहा था ना, फोन के चक्कर में बगल में जो पौधा था वो टूट कर गिर गया और उसी की टूटने की आवाज थी। ओह ऐसा है, थोड़ा ध्यान से रहा कीजिए बड़े साहब। आपको कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे पति की उम्र बहुत लंबी है, जब तक तुम्हारे गले में मंगलसूत्र है मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? अब बोलो। बड़े साहब को फोटो के बारे में बताऊं या नहीं? नहीं, अभी नहीं बताती हूँ, जाने दो। अब कुछ नहीं बड़े साहब, आपसे बात करने का मन हो रहा था इसीलिए मैंने फोन किया था। अच्छा ठीक है, मुझे एक जरूरी काम है तो मैं बाद में बात करूं क्या? ये क्या? मैं खुद फोन कट करने को कहूँ तब भी बड़े साहब फोन कभी कट नहीं करते। आज उन्होंने खुद ही फोन रखने के लिए कहा। क्या बात है, कुछ पता नहीं। सब कुछ बहुत गलत गलत हो रहा है। अभी भी बड़े साहब ने मुझसे ठीक से बात नहीं की। मुझे बहुत डर लग रहा है, जरूर वो किसी मुसीबत में होंगे और मुझे बता नहीं रहे हैं। कुछ तो छुपा रहे हैं वो, किसको फोन करके पूछूं? अरे रे रे, पार्वती मुझे क्यों फोन कर रही है? शायद आदि को फोन किया होगा पर वो उठा नहीं रहा होगा तो मुझे फोन किया। क्या हुआ? श्याम सर फोन नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, फोन उठाकर बात ही कर लेता हूँ। अगर उठाऊंगा नहीं ना तो अलग ही परेशानी खड़ी हो जाएगी। हे श्याम, सही से बात करना तू, कोई नई परेशानी तू खड़ी मत कर देना। हेलो। हाँ श्याम सर, मैं पार्वती बोल रही हूँ। हाँ पार्वती बोलो, तुम्हें आदि से बात करनी है ना? रुको मैं अभी बात करवाता हूँ। नहीं, मुझे आपसे ही बात करनी है। मुझसे बात करनी है बोल रही है? अच्छा मुझसे बात करनी है? हाँ क्या बात है पार्वती? आप मुझसे कुछ भी मत छुपाना श्याम सर। बड़े साहब किसी मुसीबत में है क्या? मुसीबत? आदि पर? ऐसा कुछ नहीं है पार्वती। वैसे पार्वती तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैं किसी कारण से पूछ रही हूँ श्याम सर। यहाँ सब तरफ अपशगुन हो रहा है, वहाँ बड़े साहब किसी मुसीबत में हैं। कब से ऐसा ही मेरे मन में ख्याल आ रहा है। सच बताइए श्याम सर,
बड़े साहब ठीक तो है ना? तुम बिना मतलब के ही बहुत ज्यादा सोच रही हो पार्वती। आदि के ऊपर यहाँ कोई मुसीबत नहीं, वो एकदम ठीक है। नहीं श्याम सर, आप मुझसे सच्चाई छुपा रहे हैं। वहाँ बड़े साहब जरूर किसी मुसीबत में हैं। बोलो श्याम सर, मैं पूछ रही हूँ, बोलिए, बोलिए ना। नहीं पार्वती, मैं क्यों तुमसे सच्चाई छुपाऊंगा? आदि बिल्कुल ठीक है, कोई मुसीबत नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर यकीन करो। आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान तो कुछ और इशारा कर रहे हैं। क्या भगवान इशारा कर रहे हैं? तुम क्या कह रही हो? जब उस दिन 12 घंटे तक बड़े साहब का मुझे फोन नहीं आया तो मुझे लगा बड़े साहब जरूर किसी मुसीबत में हैं। उसी दिन शक हो गया था। डर के मारे भगवान के सामने मैंने उस दिन दिया जलाया तो वो बुझ गया। फिर मेरा मन और घबराने लगा। मेम साहब ने पंडित जी को जो नारियल दिया था वो भी खराब निकला था। और तो और आज बड़े साहब की फोटो नीचे गिरकर टूट गई। ऐसे ऐसे अपशगुन हो रहे हैं तो मैं कैसे बिना सोचे रह सकती हूँ, बताइए। आपसे विनती करती हूँ श्याम सर, मेहरबानी करके सच्चाई क्या है बता दीजिए। श्याम सर, सच्चाई बता दीजिए मुझे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ श्याम सर। पार्वती, रोना बंद करो, डरने जैसी कोई बात नहीं है। आदि बिल्कुल ठीक है। आप जानते हैं कि मैं भगवान के ऊपर कितना विश्वास करती हूँ। मेरे भगवान झूठ नहीं बोलेंगे। मैं जानती हूँ वहाँ जरूर कुछ तो हुआ है। आप मुझे बता नहीं रहे हैं। मेहरबानी करके मुझे बताइए। आपको मैं अपना बड़ा भाई मानकर ये सब पूछ रही हूँ। सच्चाई बता दीजिए। हाँ पार्वती, तुम रो मत, घबराने जैसी कोई बात नहीं है, बस सर पे छोटी सी चोट। अरे क्या कहा आपने? बड़े साहब के सिर में छोटी सी चोट लगी है? कुछ बोलकर संभालना होगा। बोलिए शांत सर, क्या हुआ था उन्हें? बड़े साहब के सिर में कैसे चोट आई है? घबराओ मत पार्वती, बस छोटी सी चोट है। चोट कैसे लगी? मुझे बताइए ना। हाँ, बाथरूम में साबुन के ऊपर उसका पैर पड़ गया और वो उस पर फिसल गया और थोड़ा सर में चोट लग गई। बस इतना ही, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो गया है। उसे कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। हेलो हेलो पार्वती, लाइन पे हो ना? हेलो हेलो क्या हुआ? पार्वती ने फोन काटा या फिर लाइन कट होगी, पता नहीं। पार्वती, तुम रो मत, घबराने जैसा कुछ नहीं है, बस सर में छोटी सी चोट। रुक जाओ पार्वती, दी हुई चीज को वापस लेना हमारे खानदान की परंपरा नहीं है। इस
इस तरह का खत लिखने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। जब से आपकी खानदानी चेन मेरे गले में आई है, तब से कुछ ना कुछ अपशगुन होते जा रहा है। ये मेरे मन को बहुत ही विचलित कर रहा है। इसलिए मैं इस चेन को और दिन अपने पास नहीं रख सकती। इसीलिए मैंने आपको आपकी चेन लौटाने की कोशिश भी की थी। दी हुई चीज को वापस लेना आपकी परंपरा के खिलाफ है, ये कहकर आपने वो चेन नहीं ली। लेकिन अगर ये चेन मेरे गले में रही और कुछ बुरा होता रहा तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। इस चेन से ज्यादा मेरे लिए इस परिवार की भलाई मायने रखती है। इसीलिए आपकी दी हुई चेन को मैं अपने गले से उतार देती हूँ। मुझे माफ कर दो बड़े साहब, मैं आपके खिलाफ गई हूँ। उसकी सजा भुगतने के लिए मैं इस घर से जा रही हूँ। मैं इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ बड़े साहब। मुझे माफ कर दो मेम साहब। बुआ, क्या बात है? लगता है गहरी सोच में हो। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि पार्टी बनाकर राजनीति में उतर जाऊँ, इसीलिए इतना सोच रही हूँ। अरे पागल कहीं की। तुझे पता है ना कि मैं उस खाना बनाने वाली के गले से उस चेन को उतरवाने के लिए कितनी कोशिश कर रही हूँ। हर बात पर इमोशनल होने वाली राजेश्वरी को भी ब्लैकमेल करके देख लिया मैंने, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। अब क्या करूं? यही सोच रही हूँ तब से मैं। बुआ, जूस पीते पीते सोचेंगे क्या? जब पेट में कुछ जाएगा तभी तो अच्छा आइडिया आएगा। आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं जाकर पार्वती को बोल के जूस बनवाती हूँ। मेरा यहाँ दिमाग नहीं काम कर रहा है कि क्या करना है, और ये जूस के पीछे पड़ी। ये
तो वही हमारा खानदानी चेन है जो उस खाना बनाने वाली ने पहना था। इसी को उसके गले से उतारने की इतनी कोशिश की मैंने, लेकिन मेरी सारी कोशिश नाकामयाब रही। और ये चेन यहाँ पर, इसके साथ में एक लेटर भी है। बुआ, पार्वती किचन में नहीं है। क्या हुआ बुआ? बुआ, ये तो वही चेन है ना जो पार्वती के गले में थी। हाँ उमा, चेन तो वही है। और तुम कह रही हो कि खाना बनाने वाली भी किचन में नहीं है, और साथ में एक लेटर भी रखा है। लेटर, चेन, और रखा भी ऐसे है जिससे राजेश्वरी की नजर इस पर पड़ जाए। जरूर इसमें कोई खास वजह है। क्या बात है। बुआ, बात क्या है बुआ? लेटर को पढ़ते पढ़ते आप एकदम खुश हो गई। हाँ, उमा, दीपावली में अगर 2 बार बोनस मिल जाए तो कैसा लगता है, वैसा ही लग रहा है मुझे। क्या बोल रही हैं आप बुआ? इस चेन को उस खाना बनाने वाली के गले से उतारने के लिए न जाने कितनी कोशिशें की मैंने, और ये चेन आज मेरे हाथ में है। और तो और, उस खाना बनाने वाली को कब से इस घर से निकालना चाहती थी मैं, लेकिन आज वो खुद ही घर छोड़कर चली गई। हाँ। अब बता, हुआ ना डबल धमाका। बुआ, आपने बिल्कुल सही कहा। वो सच में घर छोड़कर चली जाएगी। हाँ उमा, और ऐसा खुद वो इस लेटर में लिख कर गई है, और साथ में ये भी लिखा है कि उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। अगर ये नहीं भी लिख कर जाती तो कौन सा हम उसे ढूंढने वाले थे? पागल समझ रखा है क्या हमें? बुआ, पार्वती ने ये फैसला अचानक क्यों ले लिया? हे, चाहे कोई भी फैसला ले, हमें क्या? वो यहाँ से चली गई, हमारे लिए इतना ही काफी है। और अब तू देख, राजेश्वरी के दिल में मैं उस खाना बनाने वाली के लिए कैसे भर भर के नफरत पैदा करती हूँ। ये सब कैसे होगा बुआ? अभी देख तो सही। दीदी सुनिए, अरुण, ऐश्वर्या, सब लोग कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। बुआ, बुआ क्या हुआ? क्या करने वाली हो? तू अपना मुंह बंद करना। दीदी सुनिए, सब लोग जल्दी बाहर आइए। अरुण, ऐश्वर्या, ये लोग आ क्यों नहीं रहे? जल्दी बाहर आइए। अरुण, ऐश्वर्या, जल्दी आओ बाहर। दीदी जल्दी आइए ना नीचे, क्या कर रहे हैं आप लोग? जल्दी नीचे आइए। ऐश्वर्या, जल्दी आओ ना। इतने आराम से क्यों आ रहे हो तुम लोग? क्या हुआ वंजा? ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना चिल्ला रही हो? खत्म खत्म, हमारे परिवार की मान मर्यादा परंपरा सब कुछ मिट्टी में मिल गई। वो खाना बनाने वाली सब कुछ अपने कदमों के नीचे कुचलकर चली गई यहाँ से। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? पार्वती ने ऐसा क्या किया है? क्या किया? जो तुझे और मुझे नहीं मिली थी वो खानदानी चेन उस खाना बनाने वाली को तोहफे में मिली थी, लेकिन उसे उसकी वैल्यू कहाँ पता थी। वो इस खानदान और चेन की बेइज्जती करके यहाँ छोड़ के चली गई। छोटी माँ, लेकिन पार्वती की चेन आखिर आपके पास कैसे आई? मैंने उसकी चेन नहीं उतरवाई। उसे ये चेन नहीं चाहिए थी, ऐसा लिख कर गई है वो। जब ये लेटर पढ़ोगे ना तो सब पता चल जाएगा वो कैसी थी। दिखाइए आंटी।
आंटी, आप भी देखिए। मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ मेम साहब, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। माँ, वो लेटर मुझे दीजिए। इस खानदानी चेन की कीमत उसे अगर पता होती तो ऐसा करती वो? तोहफे में दी हुई चीज कोई वापस करता है क्या? शुक्र कीजिए आपके चेहरे पर नहीं फेंक कर गई वो, लेकिन यहाँ रख के गई, उसमें भी हमारे खानदान का अपमान है। हमारी परंपरा का अपमान करके गई है वो खाना बनाने वाली। छोटी माँ, चेन से कहीं ज्यादा हमारे घर की भलाई उसके लिए मायने रखती है। लिखा है लेटर में, दिखा नहीं क्या? आप इस तरह से पार्वती के बारे में गलत नहीं बोल सकती। चाहे कुछ भी हो, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये आंटी का अपमान करने के बराबर है अरुण। पार्वती ने इतनी जल्दबाजी क्यों की? आखिर कहाँ गई होगी? अरुण। जी पापा। जाओ सुंदरम को बुला कर लेकर आओ। पापा। पापा, सुंदरम खुद यहाँ आ गए। आओ सुंदरम। सुंदरम, पार्वती को क्या हुआ है? उसने ऐसा क्यों किया, बताओ। मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस लेटर को पढ़ के देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। मालकिन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी इस तरह का कोई काम करेगी। मुझे नहीं पता वो कब घर छोड़कर गई, कहाँ गई होगी। मुझे कुछ भी नहीं पता मालकिन। बढ़िया है सुंदरम, खुद की बेटी घर पर है ये पता ही नहीं है तुम्हें, है ना? हाँ, अच्छी एक्टिंग करते हो। इतने दिनों से वफादार है कह के हमें बेवकूफ बना रहे थे ना? अगर सच में वो हमारे लिए वफादार होती तो इस तरह हमारी परंपरा का अपमान करके जाती क्या? इन दो कौड़ी के लोगों को अगर हम इज्जत देंगे तो वो ऐसा ही करेंगे। ये बात तो मैं पहले से ही जानती थी दीदी, इसीलिए तो कह रही थी कि हमारा खानदानी चेन उस लड़की को मत पहनाइए, पर आपने सुना ही नहीं। क्या हुआ राजेश्वरी, तुम इतनी शांत क्यों हो? आप सब लोग मुझे अकेला छोड़ दो। चिंता मत करो सुंदरम, पार्वती का पता लगाते हैं कि वो कहाँ है। ठीक है मालिक। पार्वती गई कहाँ होगी पापा? अब आएगा असली मजा। क्या बात कर रहा है आदि? क्या सच में तेरे ऊपर मर्डर अटेम्प्ट हुआ? हाँ शाह, मुझे जरा से भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अच्छा हुआ कि तभी पार्वती का कॉल आ गया। पार्वती का कॉल अटेंड करने के टाइम पर इस वाले हाथ से मोबाइल फिसल गया और मुझे नीचे झुकना पड़ा उसे उठाने के लिए। तभी बुलेट मुझे लगने से मिस हो गई। ये सब कब हुआ? ये किसका काम हो सकता है? ये फायरिंग अभी अभी सुबह ही हुई थी। मुझे लगता है कि ये नंदनी का ही काम होगा। ये नंदनी लगता है सुधरेगी नहीं। इसको जरूर कोई अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। हम यहाँ मुंबई में नंदनी को सबक सिखाने के लिए नहीं आए। जिस काम से आए वो करके निकलते हैं। हा? क्या आदि तू ऐसे क्या बोल रहा है? पार्वती के फोन की वजह से तेरी जान बच गई। अगर पार्वती का कॉल सही टाइम पर नहीं आया होता ना
तो पता नहीं तेरा हाल क्या होता है।